types of vegetation. The following major types of vegetation may be identified in our country. अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में मैंने पहले ही बताया था कि वेजिटेशन की अलग अलग स्पीसीज मिलती है और उस वेजिटेशन की स्पीसीज के अकॉर्डिंगली हमने अपने भारत देश में जो वन है, जो जंगल है, उनको कई रूपों में बांट दिया था, कई भागों में बांट दिया था। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट। कि भारत में हमने जो वनों को बांटा था वो एक तो उष्ण कटिबंधीय वन, जो सदाबहार वन है, उनमें विभाजित किया था, और एक उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन और एक उष्ण कटिबंधीय कांटेदार और झाड़ीदार वन में बांट दिया था। इसी तरह माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि पर्वतीय वन और मैनग्रोव फॉरेस्ट में हमने भारत में पाए जाने वाले वनों को बांट दिया था। आज हम एक एक करके इन सारों के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, के बारे में समझेंगे कि कौन सा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और कौन सा ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट है, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते, कहाँ पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट occur in regions of very heavy rainfall, more than 200 centimeter per year. अगर हम उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की बात करें तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर भारी बारिश होती है, जहां पर लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। भारत के उन क्षेत्रों में ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। अगर हम इन वनों की बात करें तो ये जो वन है ये काफी घने होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के क्लोज लगते हुए जो वृक्ष है वो मिलेंगे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में। They have mainly evergreen trees which do not shed their leaves across seasons. ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि भाई सदाबहार जो वन है वो वर्ष में कभी भी किसी भी मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते, उनके पत्ते नहीं गिरते, बल्कि वो हमेशा हरे भरे दिखते रहेंगे। Since they remain green throughout the year, इसीलिए यही कारण है कि वो पत्ते कभी नहीं छोड़ते, गिराते, कि वे पूरा साल हरे भरे दिखते रहेंगे, हरे भरे रहेंगे। द वेस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न कोस्ट, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैव सच वेजिटेशन। अगर हम भारत में बात करें तो भारत का जो वेस्टर्न घाट है, अंडमान निकोबार की तरफ वाला, अंडमान निकोबार आइलैंड है, वेस्ट बंगाल है, ओडिशा स्टेट है, यानी कि जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल हो गई, ओडिशा हो गई, ये अपनी ये अपनी जो साउथर्न और जो ईस्टर्न स्टेट्स वे हो गई, और दूसरा जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स है आसाम की तरफ, सिक्किम, इन राज्यों में सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, जहां पर हैवी रेनफॉल होती है। महागोनी, किंचोना एंड वाइल्ड रबर आर सम ऑफ द कमर्शियली important hardwood trees
that grow in these areas. महागोनी, ये कुछ वृक्षों के नाम है, स्पीसीज है, महागोनी, किंचोना, और जो रबड़ के वृक्ष है वे कुछ एक व्यावसायिक वृक्ष है जिनसे हम हार्डवुड की लकड़ी प्राप्त करते हैं, जो हमारे फर्नीचर के सामान बनाने में यूज होती है। वो लकड़ी हम इन एवरग्रीन वृक्षों से प्राप्त करते हैं। बम्बू आल्सो ग्रो हेयर, बांस जो है, बांस के वृक्ष भी इन एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें कौन कौन से वृक्ष हो जाएंगे? महागोनी, किंचोना, वाइल्ड रबड़ और बम्बू। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो स्पीसीज है वेजिटेशन की वो मिलेगी। क्लियर? सेकंड अपना टाइप्स आता था ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। वो पर्णपाती वन वो वन होते बेटा जो मौसम, कोई विशेष मौसम आने पर अपने जो पत्ते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा मौसम आता है मोस्टली 6 से 8 हफ्ते तक, जब ये वृक्ष अपने जो पत्ते हैं ना वो गिरा देते हैं। ठीक है, तुम देखते होगे, जिसको हम अपने इंडिया में पतझड़ ऋतु भी कहते हैं, जहां पर वृक्ष अपने पत्ते छोड़ देते हैं, तो वो हम वेजिटेशन लेते हैं इन पर्णपाती वन में। ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट। जो ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनको हम मानसून वनों के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। भारत में आम है पर्णपाती वन। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई रेनफॉल इतनी हो, ज्यादा होनी चाहिए, सोयल फर्टाइल होनी चाहिए, ऐसी कोई इसमें जरूरत नहीं है। इट occurs over a large part of the country where the annual rainfall varies between 100 centimeter to 200 centimeter. ये जो वन है या जो ये वृक्ष है, पर्णपाती वृक्ष या वन, ये उन क्षेत्रों में पाए जाएंगे जहां पर जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक होती है। उन क्षेत्रों में ये जो वन है ये मिलते हैं। Deciduous trees shed their leaves in the beginning of the summer season to 6 to 8 months weeks. ये जो पर्णपाती वृक्ष है ये गर्मी के सीजन में 6 से 8 सप्ताह तक अपने पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, वे पत्ते गिरने के बाद इनके ऊपर नए जो लीव्स है, पत्ते हैं, वो आने शुरू हो जाएंगे। फॉरेस्ट ऑफ टीक, साल, पल्स, पीपल, रोजवुड, सैंडलवुड, इबोनी एंड सिसम occur in the better part of the Deccan Plateau and the northern plains right up to the foothills of the Himalayas. अब वेजिटेशन कि भाई ट्रॉपिकल डिसिडियस जो फॉरेस्ट है या जो मानसून फॉरेस्ट है उनमें कौन कौन सी वेजिटेशन को हम शामिल करते हैं। तो उसमें टीक, साल, पाल, पीपल, रोजवुड, सैंडलवुड, एबोनी, शीशम, नीम, ये जो वृक्ष है, ये जो पेड़ों की स्पीसीज है, हम इसमें शामिल करते हैं। और ये जो स्पीसीज है मेनली ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट के, ये जो बाहर का जो डेक्कन प्लेटो है, ठीक है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में मिलेगा। यानी कि जो बिल्कुल साउथर्न की तरफ, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच का जो एरिया है, वहां पर ये वन पाए जाएंगे। या जो ये कुछ एक मैंने वृक्षों के नाम बताए, साल है, पीपल है या शीशम है, ये भारत के दूसरे जो
स्टेट्स है। अब हरियाणा पंजाब में ही देख लो, शीशम भी मिलेगी, ताल भी मिल जाएगा, टीक का वृक्ष भी मिल जाएगा। इसी तरह जो हिमालयन फुट हिल्स एरिया है वहां पर भी ये वनस्पति पाई जाती है। बम्बू टू ग्रो इन दीज रीजन, बात भी इन वनों में आता है। तो ये होगी स्पीसीज ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, जो कांटेदार जो झाड़ीदार वन है, ये मेनली बेटा उन एरिया में पाए जाएंगे, एक तो जहां की मिट्टी रेतीली हो, जहां पे एरिड सोयल हो, दूसरा जहां पे रेनफॉल बहुत कम हो, जहां पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई हो, उन रीजन्स में जो थॉर्न फॉरेस्ट है और स्क्रब्स फॉरेस्ट है वो मिलेंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां पे इसी तरह के हमें फॉरेस्ट मिलेंगे। इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड बसेस। उन क्षेत्रों में जहां पे 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी मिलेगी? कांटेदार और झाड़ीदार। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। जो इस तरह की वनस्पति है, कांटेदार और झाड़ीदार जो पेड़ पौधे हैं, वो जो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट है देश का, वहां पर मिलेंगे, मेनली गुजरात राजस्थान की तरफ, इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी एंड हरियाणा, ये स्टेट्स है जहां पे थॉर्न फॉरेस्ट हमें मिलेंगे। आगे कह रहा है एसेस, पाल्म, यूरोपिया एंड कैक्टस आर द मेन प्लांट स्पीसीज। अब जो ये कांटेदार वन है, इसमें हम किसको शामिल करें? कैक्टस को। तुम देखते हो नागफनी है, ठीक है, जिसमें कांटे, बबूल है या कोई छोटी मोटी झाड़ी है, ये हम शामिल कर रहे हैं इन थॉर्न फॉरेस्ट में। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैव लॉन्ग रूट्स डीप इनटू द सोइल इन ऑर्डर टू गेट मॉइस्चर। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई ये जो थॉर्न फॉरेस्ट है, इसमें जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा बिखरे बिखरे मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे। एक पेड़ यहाँ पे है, दूसरा बहुत आगे जाके है, बहुत ज्यादा गैप मिलेगा एक पेड़ से दूसरे पेड़ में। दूसरा कि भाई इन पेड़ों की जो जड़ें है ना, वो मिट्टी के अंदर गहराई तक होती है। वो गहराई तक जड़ें क्यों होती है? क्योंकि भी ऊपरी जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हॉट है, हाई है, तो इन पेड़ पौधों को, झाड़ियों को मिट्टी के अंदर से नमी खींचने की जरूरत होती है। इसलिए इन पेड़ों की, झाड़ियों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में गहराई तक होती है। द स्टेम आर succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forests and scrubs in arid areas. पत्तों की अगर हम बात करें कि जो पत्ते हैं इन पेड़ों के, वो कह रहा है कि वो मुख्य तौर पर देखे जाए तो थोड़े से उनके पत्ते भारी मिलेंगे और आकार में छोटे मिलेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है थॉर्न फॉरेस्ट की, जो भारत में मेनली जो डेजर्ट एरिया है, एरिड जहां की सोयल है, राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, कुछ हरियाणा का पार्ट हो, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ वाला, तो उन एरियाज में ये थॉर्न फॉरेस्ट हमारे को मिलेगी वेजिटेशन। नेक्स्ट वेजिटेशन आती है बेटा
मैनग्रोव फॉरेस्ट। Mangrove forests are found in swampy area that are constantly washed by the sea water during high tide। जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ये हमें कहाँ पे मिलेगी? ये हमें जो दलदली अक्षित्र है, स्वैम्पी एरिया क्या होता है? दलदली अक्षित्र। स्वैम्पी एरिया में दलदली अक्षित्र, जहां पे ज्यादा बारिश होती हो या कोई अक्षेत्र ऐसा हो जो समुद्र किनारे स्थित हो, जहाँ की मिट्टी दलदली हो, कीचड़ हो। तो मैनग्रोव जो फॉरेस्ट है वो दलदली कीचड़ के जो अक्षेत्र है उन अक्षेत्रों में मिलेगी, जहाँ की मिट्टी आसानी से समुद्री पानी से, जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हो तब आसानी से वो बह जाए, उस मिट्टी में ये मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेगी। Such vegetation is found almost all along the eastern coast, especially in the large deltas formed by rivers like Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri। जो इस तरह की वेजिटेशन है जिसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट में शामिल करते हैं, वो भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसमें मिलती है। जो एरिया अपना समुद्र किनारे है ईस्टर्न, वहां पर ईस्टर्न घाट से ये मैनग्रोव फॉरेस्ट हमारे को मिलेगी। और जो ईस्टर्न घाट से जहां पर गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियां है वो अपना डेल्टाज का निर्माण करती है, तो उन डेल्टाज रीजन में मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द मोस्ट एक्सटेंसिव मैनग्रोव फॉरेस्ट इज इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो सबसे ज्यादा बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। जो गहन फॉरेस्ट है मैनग्रोव वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिल रहा है। इट इज कॉल्ड द सुंदरबन आफ्टर द सुंदरी, द ट्रीज दैट ग्रो मोर अबेंडेंटली इन दिस रीजन। सुंदरबन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, हिंदी में आया हुआ सुंदरबन या सुंदरी वन, ठीक है। तो ये सुंदरबन मैनग्रोव फॉरेस्ट का एक अच्छा उदाहरण है। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज ड्यूरेबल एंड इज यूज्ड टू मेक बोट्स। अब जो ये लकड़ी है इस मैनग्रोव फॉरेस्ट की, मैनग्रोव वेजिटेशन की, वो टिकाऊ है, मजबूत है। और उस लकड़ी की सहायता से, मैनग्रोव वेजिटेशन की सहायता से हम बोट्स बनाते हैं, नाव बनाते हैं। मैनग्रोव्स आर आल्सो फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। अब जो ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये भारत में जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है वहां पर भी पाए जा रहे हैं, ईस्टर्न कोस्ट में भी है। और इसके साथ साथ जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है वहां पर भी मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। क्लियर बेटा? लास्ट आता है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट कौन से? ये पर्वतीय वन जो किसी पहाड़ी की चोटी पर, पहाड़ी अक्षेत्र में स्थित हो, जो पहाड़ी अक्षेत्र में वेजिटेशन उगती है उसको हम नाम दे रहे माउंटेन फॉरेस्ट का। द वेजिटेशन इन द माउंटेन वेराइज विद एल्टीट्यूड। In the Himalayas, it ranges from tropical deciduous to coniferous। अब कह रहा कि भाई जो ये वेजिटेशन है पहाड़ी क्षेत्र में पाई जा रही है, जो पहाड़ी क्षेत्रीय विस्तार है भारत का, वहां पर मोस्टली जो हिमालयन रीजन है अपना, वहां पर माउंटेन फॉरेस्ट है, पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, जो अपनी नॉर्थर्न स्टेट है, उत्तराखंड है, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। इस एरिया में माउंटेन फॉरेस्ट पाया जा रहा है। फिर कह रहा है आल्सो मोस्ट ऑफ देम बियर कोन्स एंड हैव नीडल शेप्ड लीव्स। इनके पत्ते जो होते हैं वो बियर कोन शेप में या नीडल शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी लंबाई बता रहे कि फिर
कि भाई ये जो पेड़ है अक्सर 180 से 100 फीट लंबे हो जाते हैं। जो पहाड़ी वृक्ष है वो थोड़े लंबे होते हैं, पत्ते कम होते हैं। ठीक है, ये इनकी पिक्चर है माउंटेन फॉरेस्ट। क्लियर बेटा ये?